मेरे को पहले तो मुझे ये बताइए कि आज कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो फर्स्ट डे आए हैं, जिन्होंने आज फर्स्ट डे से ज्वाइन करेंगे? कोई है ऐसे बच्चे? हैंड रेस कर सकते हैं अगर कोई फर्स्ट डे से ज्वाइन कर रहे हैं तो। मान्या है, जसवंत सिंह है, नेहा कटारिया है, नेहल कटारिया है। कोई और है? ठीक है। कोई और, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसका आज फर्स्ट क्लास हो? कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है? चलिए ठीक है बेटा। बेटा आप लोग का जो ये एक चैप्टर छूट गया है, ये मैं एंड में एक बार आप लोगों को वापस करा दूंगा, और आज से मैं एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं। प्लीज आप इससे ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है? अच्छा अच्छा बेटा, एक बात बताओ। अब एक चैप्टर स्टार्ट करूंगा, अभी एक चैप्टर स्टार्ट करूंगा, और इसकी शीट मैं ग्रुप में भेज दूंगा। छोटी सी शीट है, प्लीज प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, बिना प्रिंट आउट के मत पढ़िएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, छोटी सी शीट है। मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट आप लोगों से रहेगी, प्लीज इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, बिना प्रिंट आउट के मत पढ़िएगा। बताओ बेटा, ये चीज समझ में आती है क्या? यस सर। ठीक है। मैं शीट अभी आपको, क्योंकि आप लोग फेस टू फेस आ नहीं रहे हैं, तो मैं खुद प्रिंट आउट निकाल के दे नहीं पा रहा हूँ, नहीं तो मैं खुद ही प्रिंट आउट ले आता पिछले चैप्टर की जैसे। तो ये जो शीट है, मेरी आपकी रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। बहुत छोटा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। 20 अराउंड पेजेस होंगे इस चैप्टर में, ज्यादा चैप्टर नहीं है, ज्यादा पेजेस नहीं है इस चैप्टर में। मैं फिर बोल रहा हूँ, तो कंजूसी मत कीजिएगा, पहले ही बोल रहा हूँ, कंजूसी मत कीजिएगा। प्लीज बेटा इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, ठीक है बेटा? यस सर। ठीक है, चलिए। अच्छा बच्चों, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। मैंने ग्रुप के अंदर शीट भी भेज दी है, मैंने ग्रुप के अंदर शीट भी भेज दी है। तो आप जब आपको टाइम मिले तब एक बार इस शीट का बस प्रिंट आउट जरूर निकाल लीजिएगा, ठीक है क्या बच्चों? चलिए, अब बच्चों मेरी बात सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूं। अब बच्चों मेरी बात सुनिए ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं इसको समझिएगा। समझोगे तो ही आएगा, नहीं समझोगे तो नहीं आएगा। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, एक बात बताओ, मतलब अब एक लॉजिकल चीज, बहुत मजेदार एक पढ़ाऊंगा, मतलब आपको भी लगेगा लिटरली कि हाँ भाई सर हमें कुछ पढ़ा रहे हैं, आपको भी पढ़ने में अच्छा लगेगा। बच्चों मेरे को एक बात बताओ, मैं अगर क्लास में कोई चीज बार बार रिपीट करूंगा, बार 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 बार, 20 बार 25 बार मैंने कोई चीज रिपीट कर दी, 20 बार 25 बार मैंने कोई चीज रिपीट कर दी, आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, आपको अच्छा लगेगा क्या? मैं तो आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, आप मुझे बताइए आपको अच्छा लगेगा क्या? नो सर। नो सर। नो सर। मैं आपको कोई चीज बार बार बोलूंगा करने के लिए, रिपीटेडली, एक बार एक चीज को 2 बार बोला, 3 बार बोला, 4 बार बोला, समझ में आता है। लेकिन अगर 50 बार बोलूंगा या 60 बार बोलूंगा या 100 बार बोलूंगा, तो आप लोगों को अच्छा लगेगा क्या? मुझे बताओ। नो सर। नो नो सर। सर। अच्छा 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 बेटा, अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, देखो कितनी अच्छे लॉजिक से एक्ट को पढ़ाऊंगा। आप भी कहोगे हाँ यार सर आपने हमको कोई बहुत बढ़िया चीज सिखा दी है, हमको मजा आ गया है। बेटा एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, मुझे एक चीज समझाओ। आपने अपने फाउंडेशन लेवल पे भी पढ़े हैं, तो जब हम एक एक्ट पढ़ते हैं, जब हम एक एक्ट पढ़ते हैं, तो कई बार कई एक्ट्स ऐसे होते हैं ना, कई बार कई एक्ट्स ऐसे होते हैं ना, जिन एक्ट्स के अंदर कई बार कई एक्ट्स ऐसे होते हैं ना बेटा, जिन एक्ट्स के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड लिखा होता है। यस सर। सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड लिखा होता है। पढ़े नहीं पढ़े आपने? कई एक्ट्स ऐसे होते हैं जिन एक्ट्स में क्या वर्ड लिखा हुआ होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड लिखा हुआ होता है। पढ़े कि नहीं पढ़े आप मुझे बताओ, यस सर। जल्दी बोलो, पढ़े आपने? आपने कई सारे ऐसे एक्ट्स पढ़े होंगे जिन एक्ट्स में क्या लिखा होगा, जिन एक्ट्स में सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड लिखा होगा। बोलो अग्रीड हो? अच्छा बेटा, आपने कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड का डेफिनेशन पढ़ा है क्या? अच्छा मुझे बताओ। नो सर। नो सर। सर आपने कभी भी, मतलब मैंने भी नहीं पढ़ाया, या आपने कहीं और भी लॉ पढ़ी हो? आप लॉ मुझसे तो नहीं पढ़े, कई बच्चे हैं जो फाउंडेशन में मुझसे पढ़े भी हैं, कई बच्चे हैं जो फाउंडेशन में मुझसे नहीं भी पढ़े हैं। तो बेटा एक बात बताओ, मैंने कभी भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड का डेफिनेशन बताया है क्या? मैंने No, कभी आपको sir. बताया है क्या? क्यों नहीं बताया No, होगा? sir. क्यों नहीं बताया होगा? सर एक्चुअली क्या होता है, सुनना मेरी बात ध्यान से, एक बहुत प्यारा एक्ट है जो भी मैं पढ़ाने वाला हूं, ब्यूटीफुल एक्ट है, आपको मजा आ जाएगा। सर एक्चुअल में कॉन्सेप्ट ये होता है, एक्चुअल में कॉन्सेप्ट ये होता है, कई ऐसे शब्द होते हैं जो बहुत लॉज में कॉमन होते हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है। आप कोई भी लॉ पढ़ोगे, मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, आप कोई भी लॉ पढ़ोगे, ये वर्ड उस लॉ के अंदर कॉमनली रिपीट होंगे। जो भी वर्ड्स आप पढ़ोगे उस लॉ के अंदर कॉमनली रिपीट होंगे। मैं क्या बोल रहा हूं, जो भी लॉ पढ़ोगे
वो वर्ड्स उस लॉ के अंदर कॉमनली क्या होते हुए चलेंगे, उस लॉ के अंदर बेटा कॉमनली रिपीट होते हुए चलेंगे। तो बेटा अब कोई वर्ड मैं आपको बताऊं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड है, सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड कंपनीज एक्ट में भी आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट सेबी एक्ट में भी आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में भी आएगा। तो क्या हर एक्ट में बार बार हम सेंट्रल गवर्नमेंट को डिफाइन करें क्या? नो सर। सेंट्रल गवर्नमेंट को डिफाइन करेंगे तो फिर क्या करें एक्ट बना दो जनरल सर। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक जनरल एक्ट बना दिया। क्या बना दिया बेटा? एक जनरल एक्ट बना दिया। और गवर्नमेंट ने बोला कि जो वर्ड्स या जो लीगल प्रोविजंस सभी एक्ट्स में कॉमन है, बोले जो वर्ड्स या जो लीगल प्रोविजन सभी एक्ट्स में कॉमन है, बोले वो हम इसमें लिख देते हैं, एक जनरल एक्ट में लिख देते हैं। तो जिससे क्या होगा, आज गवर्नमेंट ने क्या किया, एक एक्ट बना दिया। देखो मैं बोर्ड पे एक्ट का नाम डिस्प्ले कर रहा हूं। गवर्नमेंट ने बेटा एक एक्ट बना दिया, गवर्नमेंट ने एक एक्ट बना दिया गवर्नमेंट ने, और गवर्नमेंट ने इस एक्ट का नाम रख दिया, गवर्नमेंट ने इस एक्ट का नाम रख दिया द जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897। क्या बना दिया बेटा? गवर्नमेंट ने एक एक्ट बना दिया, और इस एक्ट का क्या नाम रख दिया बेटा? इस एक्ट का नाम बेटा गवर्नमेंट ने रख दिया द जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897। गवर्नमेंट ने बेटा एक एक्ट बना दिया, जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897, और क्या किया, ऐसे शब्द या ऐसे लीगल प्रोविजन जो सभी एक्ट्स में कॉमन है, ऐसे शब्द या ऐसे जनरल वर्ड्स जो सभी एक्ट्स में कॉमन है, समझना गवर्नमेंट ने क्या किया, या कुछ ऐसे जनरल वर्ड्स जो सभी एक्ट्स में कॉमन है, वो अलग अलग एक्ट्स में नहीं डिफाइन करके जनरल क्लॉजेज एक्ट में डिफाइन कर दिए। जिससे क्या फायदा होगा? रिपीटिशन नहीं होगा, कोई भी चीज बार बार रिपीट नहीं करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट ने बोला कि ये कॉमन एक्ट है। जनरल क्लॉजेज एक्ट क्या है बेटा? समझो, भूमिका समझो एक्ट की, फील समझो एक्ट का क्या है बेटा। ये एक कॉमन एक्ट है, ये एक कॉमन एक्ट है। इस एक्ट के लीगल प्रोविजंस, इस एक्ट के, ये जो एक्ट हम पढ़ रहे हैं जनरल क्लॉजेज एक्ट, इस एक्ट के लीगल प्रोविजंस सभी सेंट्रल एक्ट्स पर, सभी सेंट्रल एक्ट्स पर कॉमनली अप्लाई होते हैं, कॉमनली अप्लाई होते हैं। देखो इस एक्ट के प्रोविजंस, देखो मैं क्या लिख रहा हूं, लैंग्वेज पे फोकस करना बहुत जरूरी है। इस एक्ट के लीगल प्रोविजन सभी सेंट्रल एक्ट्स पर, बेटा सेंट्रल एक्ट्स कौन से एक्ट्स हैं बेटा? सेंट्रल एक्ट्स वो एक्ट्स होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं। बेटा एक्ट दो तरीके के होते हैं, पहले एक चीज समझो, एक्ट दो तरीके के होते हैं, एक सेंट्रल एक्ट और एक स्टेट एक्ट। सेंट्रल एक्ट वो एक्ट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, सेंट्रल एक्ट वो एक्ट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, और स्टेट एक्ट बेटा वो एक्ट है जो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। फिर बोल रहा हूं, सेंट्रल एक्ट बेटा वो एक्ट्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, और स्टेट एक्ट बच्चे वो एक्ट हैं जो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। तो बेटा जो एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है, जितने भी हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए एक्ट हैं, चाहे वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, चाहे वो सेबी एक्ट हो, चाहे वो कंपनीज एक्ट 2013 हो, चाहे आपका इनकम टैक्स एक्ट हो, चाहे जीएसटी एक्ट हो, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017, कोई भी क्यों ना हो, जितने भी सेंट्रल एक्ट लीगल प्रोविजंस, उन सभी सेंट्रल एक्ट्स के ऊपर कॉमनली अप्लाई होते हैं। ये कॉन्सेप्ट है बेटा। तो ये क्या है? कॉमन एक्ट है। ये वो एक्ट है जो बाकी सभी दूसरे एक्ट्स पर लगता है। क्या है? ये वो एक्ट है बेटा, ये वो एक्ट है बेटा जो बाकी सभी दूसरे एक्ट्स पर लगता है। इस एक्ट की डेफिनेशंस, इस एक्ट की डेफिनेशंस सभी दूसरे एक्ट्स पर, सभी दूसरे एक्ट्स पर अप्लाई होती है। इस एक्ट की डेफिनेशन सभी दूसरे एक्ट पर अप्लाई होती है। मतलब इस एक्ट में अगर कोई वर्ड डिफाइन कर दिया
तो वो सभी एक्ट में डिफाइन हो जाएगा, सभी एक्ट के लिए कॉमन हो जाएगा। जैसे आज मैं एग्जांपल देता हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड है, इस एक्ट में डिफाइंड है, तो आज जितने एक्ट्स हैं सब में सेंट्रल गवर्नमेंट का वही मतलब माना जाएगा जो इस एक्ट में। अच्छा बेटा एक बात बताओ, सोचो आप कितनी बड़ी बात बता रहा हूं आपको, आप कहोगे अरे सर ये तो आपने भयंकर चीज बताई। बेटा फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, एक बात बताओ, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? 1st April to 31st March. 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अग्रीड हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और ये कहाँ लिखा है कि फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च ही होता है, जनवरी टू दिसंबर क्यों नहीं होता? कैलेंडर ईयर होता है सर वो तो। क्यों कैलेंडर ईयर कोई फाइनेंशियल ईयर क्यों नहीं मानता? अच्छा फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च ही क्यों होता है? मार्च कहीं टू फेब define क्यों होगा। होता? क्यों मार्च टू फेब क्यों नहीं होता? मार्च टू फेब क्यों नहीं होता? आप एक बात बताओ, आप जहां भी, अब सोचो कितना लाइफ का एक बड़ी चीज है, लाइफ की कितनी बड़ी चीज है जो आज उसके पीछे का लॉजिक पता चलेगा। सोचो कितना अच्छा एक्ट मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं। बेटा आप जब भी फाइनेंशियल ईयर पढ़ते हो, आप फाइनेंशियल ईयर का क्या मतलब मानते हो? अप्रैल टू मार्च? Yes, sir. Yes, sir. कहीं पर डिफाइंड होता है क्या फाइनेंशियल ईयर की फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च है? कहीं डिफाइंड होता है क्या कि फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च है? बोलो। No, No, sir. sir. नहीं वो इसलिए नहीं होता क्योंकि वो जनरल क्लॉजेज एक्ट में डिफाइंड है, वो जनरल क्लॉजेज एक्ट में डिफाइंड है। देखो मैं दिखा रहा हूं, एक एग्जांपल दिखा रहा हूं सिर्फ इस एक्ट के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। देखो ये देखो जनरल क्लॉजेज एक्ट में एक सेक्शन है, सेक्शन 3 सबसेक्शन 21। देखो ये डिफाइन करता है फाइनेंशियल ईयर, ये बोलता है फाइनेंशियल ईयर मींस द ईयर कमेंसिंग ऑन फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल। और अब बेटा ये जो फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन है सभी एक्ट्स में कॉमन हो गई, ये जो फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन है सभी एक्ट्स में कॉमन हो गई। इसीलिए बाकी किसी भी दूसरे एक्ट के अंदर कहीं पर भी फाइनेंशियल ईयर डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती। बेटा जनरल क्लॉजेज एक्ट क्यों बना, लॉजिक समझो। पता है जब तक किसी एक्ट के पीछे लॉजिक नहीं समझोगे वो एक्ट कभी समझ में नहीं आएगा, फिर वो रटने वाली बात। सर जनरल क्लॉजेज एक्ट को बनाने के पीछे लॉजिक ये है कि जो लीगल प्रोविजंस सभी सेंट्रल एक्ट्स पर कॉमनली अप्लाई होते हैं वो जनरल क्लॉजेज एक्ट में लिख दिए जाते हैं। जो लीगल प्रोविजंस सभी सेंट्रल एक्ट्स पर कॉमनली अप्लाई होते हैं वो जनरल क्लॉजेज एक्ट में लिख दिए जाते हैं, और जनरल क्लॉजेज एक्ट में लिखने के बाद उन प्रोविजंस को बाकी दूसरे एक्ट में बार बार रिपीट करने की जरूरत खत्म हो जाती है। बताओ बेटा आया नहीं आया समझ में? Yes, sir. सब बच्चे रिप्लाई करना, पहले इस एक्ट के पीछे का लॉजिक समझ में आया क्या? सभी बच्चे, Yes. क्योंकि आप लॉजिक समझोगे तभी मैं एक्ट में आगे बढ़ पाऊंगा। चलूं आगे, अब एक्ट पढ़ाना चालू करूं? Yes, sir. Yes, sir. अब सर बेटा एक कंफ्यूजन हो रही है। हाँ बोलो बेटा, क्या कंफ्यूजन हो रही है बताओ। सर है ना, जब आपने हमें चैप्टर 7 पढ़ाया था तो सर उसके अंदर मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर हमने पढ़ा था सेक्शन बेटा 241। हाँ बिल्कुल पढ़ा था अपन ने, तो पर फिर वहां भी वो फाइनेंस क्या है? नहीं सुनो, हमने जब फाइनेंशियल ईयर का मीनिंग वहां भी पढ़ा था तो वो फाइनेंशियल ईयर का मीनिंग अप्रैल टू मार्च ही था, बस हाँ। कंपनीज एक्ट ने उसमें कुछ एडिशन कर दिए थे, तो वहां भी कॉमन मीनिंग चेंज नहीं हुआ, वहां भी कॉमन मीनिंग क्या था? अप्रैल टू मार्च ही था कि नहीं था बताओ? हाँ। सिर्फ हमने उसमें अपनी तरफ से क्या करे, एडिशंस करे। तो जनरल मीनिंग के अंदर कोई दूसरा कोई एडिशन करना चाहता है तो उसमें मनाही थोड़ी है भाई। पॉइंट ये है कि जो अच्छा। जनरल क्लॉजेज एक्ट में लिख दिया वो सभी एक्ट में कॉमन हो गया, उसके बाद किसी एक्ट को अपनी तरफ से कोई एक्स्ट्रा बात करनी है, एडिशनल बात करनी है, कुछ और बोलना है तो बोले, कौन मना कर रहा है? समझ गए? यस सर। वेरी गुड। तो बेटा जनरल क्लॉजेज एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? जनरल क्लॉजेज एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो इसको शीट में लिखेंगे, इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? दिस एक्ट, आपके पास शीट है नहीं, कल लिख लेना चाहो तो, जिनके पास नहीं हो। दिस एक्ट ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी इन ऑल द सेंट्रल एक्ट्स। सर ये एक्ट यूनिफॉर्मिटी लाता है। यूनिफॉर्मिटी का क्या मतलब होता है बेटा? यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है एक समानता। सर सोचो एक समानता आ गई ना अब सभी एक्ट्स में, अब सभी एक्ट्स में। फाइनेंशियल ईयर का मतलब वही हो गया जो यहां लिखा है या नहीं हो गया बताओ?
Yes, सभी sir. एक्ट्स में बेटा एक बात बताओ, फाइनेंशियल ईयर का मीनिंग वही हो गया कि नहीं हो गया जो जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 में लिखा है? बोलो यस और नो। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो ये एक्ट क्या करता है? सभी दूसरे एक्ट पे कॉमनली अप्लाई होता है। इस एक्ट की जो डेफिनेशंस है सभी दूसरे एक्ट पर अप्लाई होती हैं। देखो एक बार और लास्ट में एक बार समराइज कर लो, एक बार और लास्ट में समराइज कर लो क्या लिखा है इस एक्ट के जो ये वाला हमारा एक्ट है, इस एक्ट के लीगल प्रोविजंस सभी सेंट्रल एक्ट्स पर कॉमनली अप्लाई होते हैं। इस एक्ट की डेफिनेशंस सभी दूसरे एक्ट्स पर अप्लाई होती है। ये एक्ट यूनिफॉर्मिटी लाता है, एक समानता लाता है सभी के सभी सेंट्रल एक्ट्स में। ये इस एक्ट को बनाने के पीछे का लॉजिक है, ये इस एक्ट को बनाने के पीछे का रीजन है। बताओ बेटा आया नहीं आया? बोलो, अब बोल दो नेट और नेट, यस और नो, ये आपको समझ में आया नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आ गया? Yes, अब sir. बेटा चलो गंतव्य की ओर चले। सर पढ़ना चालू करते हैं और सीक्वेंस में नहीं पढ़ेंगे। जिस सीक्वेंस में यहाँ लिखा उस सीक्वेंस में नहीं पढ़ेंगे। जिस सीक्वेंस में मैं पढ़ाऊंगा, पढ़ना सब कुछ है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, और सीक्वेंस वही रहेगा जो मैं बताऊंगा। अब इसका मैं सबसे पहला बताऊंगा सेक्शन 5। सबसे पहला सेक्शन में आपको सेक्शन 5 पढ़ाऊंगा बेटा, आप बोर्ड पर देखना। मैं इसके एग्जाम्पल्स बनाऊंगा, कॉपी में साथ के साथ बनते जाएंगे। मैं इसके एग्जाम्पल्स बनाऊंगा, कॉपी के अंदर साथ के साथ बनते जाएंगे। द जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897, सबसे पहले सेक्शन 5। अच्छा बेटा एक बात बताओ, हमारे देश में कोई भी एक्ट कैसे बनता है? कोई भी एक्ट कैसे बनता है बताओ? कोई भी एक्ट कैसे बनता है? पार्लियामेंट के बोथ हाउस के पास होता सर कोई भी एक्ट, सबसे पहले हमारे बिल देश में अगर पास कोई भी होता है। एक्ट बनना है या कोई भी लॉ बनना है तो कैसे बनता है? सबसे पहले वो एक्ट लोकसभा में पास होता है। अब मान लो कोई भी एक एक्ट है, कोई भी एक एक्ट ले लो, जनरल एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो एक एक्ट है कंपनीज एक्ट 2013। कौन सा एक्ट ले लेते हैं बेटा? कंपनीज एक्ट 2013। ये सबने सुना है क्या कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में या नहीं सुना है? Yes, sir. सुना है. सुना है Yes, सबने? बोलो बेटा, कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में सबने सुना है कि नहीं सुना है? Yes, Yes, sir. sir. सुना है। Yes, sir. बोलो बेटा, कोई क्वेरी है? कंपनीज एक्ट 2013 तो आपने फाउंडेशन में थोड़ा बहुत पढ़ा भी है, हाँ, Yes, sir. sir. पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? कंपनीज एक्ट Yes, sir, 2013 पढ़ा का है। आपने फाउंडेशन में भी थोड़ा बहुत पढ़ा है या नहीं पढ़ा? मुझे बताओ। पढ़ा है, पढ़ा sir. है। अच्छा, अब बेटा कंपनीज एक्ट 2013 लोकसभा में कब पास हुआ, राज्यसभा में कब पास हुआ? कंपनीज एक्ट 2013 लोकसभा में कब पास हुआ, राज्यसभा में कब पास हुआ, क्या हुआ? अज्यूम कर लेते हैं कि ये लोकसभा में कब पास हुआ उसकी एक डेट अज्यूम कर लेते हैं, और राज्यसभा में कब पास हुआ उसकी एक डेट अज्यूम कर लेते हैं। बताओ कर सकते हैं क्या? जल्दी बोलो। Yes, sir. अरे जल्दी बोलो भाई, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? Yes, कर सकते हैं। Yes. चलो Yes, sir. तो मान लो, एक बार के लिए मान लो, ये मान लो 12 सितंबर 2012 को लोकसभा में पास हुआ। फिर मैं कहता हूं राज्यसभा में कब पास हुआ? मान लो राज्यसभा में ये पास हुआ, मान लो सिर्फ एक एग्जांपल बना रहा हूं मैं, तो 9 नवंबर 2012 को। तो बेटा जब भी कोई लॉ बनता है पहले लोकसभा में पास होता है, फिर राज्यसभा में पास होता है, एंड में पता है कौन होता है? एंड में बेटा इस पे प्रेसिडेंट साइन करता है। तो प्रेसिडेंट ने साइन किया, लेटेस्ट से ये एक्चुअल डेट ही बता रहा हूं प्रेसिडेंट के साइन वाली, तो 29 अगस्त 2013 को प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया। अब बताओ बेटा कंपनीज एक्ट लागू कब से होगा? 12 सितंबर 2012 से लागू होगा जब लोकसभा में पास हुआ, या 9 नवंबर 2012 को लागू होगा जब राज्यसभा में पास हुआ, या 29 अगस्त 2013 को अप्लाई होगा जब प्रेसिडेंट ने साइन किया? बताओ बेटा। 29 अगस्त. जब प्रेसिडेंट ने साइन करा प्रेसिडेंट ने साइन किया जब। तो बेटा अब सेक्शन 5 बोला कि हमारे देश में कोई भी एक्ट बने, कोई भी लॉ बने, वो लागू कब से होगा? बोले हमारे एक्ट में, हमारे देश में कोई भी एक्ट बने, कोई भी लॉ बने, बोले वो लागू कब से होगा?
तो बोले अगर हमारे देश में कोई भी एक्ट और लॉ बन रहा है तो नॉर्मली उस एक्ट में ही लिखा होता है कि वो लागू कब से होगा। नॉर्मली कहां लिखा होता है बेटा? एक्ट में ही लिखा होता है कि वो लागू कब से होगा। पता कंपनीज एक्ट 2013 में क्या लिखा हुआ था? इसकी डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी लिखी हुई थी, ये भी एक्चुअल बता रहा हूं आपको। इसकी डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी लिखी हुई थी 13 सितंबर 2013। ये वो तारीख है जिस डेट से हमारे देश में कंपनीज एक्ट 2013 लागू हुआ था। तो सर जब कोई एक्ट बनता है, सुनना मेरी बात ध्यान से, तो एक्ट में ही लिखा होता है कि वो एक्ट कब से लागू होगा। लेकिन बेटा मेरा एक क्वेश्चन है, अगर एक्ट में नहीं लिखा होता कि वो कब से लागू होगा, भाई एक्ट में लिखा है तो ठीक है। जैसे आज कंपनीज एक्ट था, तो कंपनीज एक्ट में तो एक्चुअल लिखा हुआ था कि वो 13 सितंबर 2013 से लागू होगा। कंपनीज एक्ट 2013 में क्या बोल रहा हूं, एक्चुअल लिखा हुआ था कि वो 13 सितंबर 2013 से लागू होगा, तो वो हो गया 13 सितंबर 2013 से लागू। अब मेरा क्वेश्चन ये है, अगर इफ नो डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी स्पेसिफाइड इन एक्ट, फिर क्या होता बताओ? नो डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी स्पेसिफाइड इन एक्ट 29 अगस्त। फिर कब से लागू होता? फिर कब से लागू होता? तो लॉ बोला उसके लिए सबसे पहले ये देखो, वो एक्ट भारत के संविधान आने से पहले का है, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का है, भारत के संविधान के आने से पहले का एक्ट है, या आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का है, या भारत के संविधान के बाद आने का एक्ट है, या भारत का संविधान आने के बाद का एक्ट है। पहले ये बताओ, भारत का संविधान कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ? ये बताओ, भारत का संविधान कब आया? बताओ भाई, कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ? जल्दी बोलो भाई, कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ? जल्दी बताओ। अरे बोलो, किसी को नहीं पता क्या भारत का संविधान कब लागू हुआ? 1949 में बना था शायद। 1949 में हुआ सर था। लागू कब हुआ भारत का 26 संविधान? जनवरी 1950। हाँ, पर 50 सर रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, आने वाला है। यस सर। तो बेटा Yes, sir. रिपब्लिक डे वाले दिन ही तो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। तो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। कोई दिक्कत है? तो बेटा इन्होंने बोला अगर कोई लॉ भारत के संविधान के पहले का है, यानी 26 जनवरी 1950 के पहले का है, तो वो लागू उस दिन से होगा। इफेक्टिव डेट, इफेक्टिव डेट मतलब लागू होना, वो लागू उस दिन से होगा जिस दिन साइन होंगे उस पे। किसके साइन होंगे? सर गवर्नर जनरल के। अब अभी हमारे देश में प्रेसिडेंट होता है ना बेटा? Yes. सर प्रेसिडेंट से पहले, इंडिपेंडेंस से पहले, कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से पहले, प्रेसिडेंट जैसी एक सिमिलर पोस्ट हुआ करती थी गवर्नर जनरल की। मैं आपको बताता हूं सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए। श्री सी राजा गोपालाचारी, श्री सी राजा गोपालाचारी, राजा गोपालचारी हमारे देश के आखिरी गवर्नर जनरल थे। ये इनके बाद तो कॉन्स्टिट्यूशन आ गया था, इनसे पहले श्री राजा गोपालाचारी हमारे देश के आखिरी गवर्नर जनरल थे। तो लॉ बोला अगर कोई एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन से पहले का है, लॉ बोला अगर कोई एक्ट बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का है, तो वो लागू उस दिन से होगा जिस दिन गवर्नर के साइन होंगे। वो लागू उस दिन से होगा जिस दिन गवर्नर के साइन होंगे। वो लागू उस दिन से होगा जिस दिन गवर्नर के साइन होंगे। और अगर कोई एक्ट कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बाद का है, तो वो लागू उस दिन से होगा जिस दिन प्रेसिडेंट साइन करेगा। कौन साइन करेगा बेटा? प्रेसिडेंट साइन करेगा। कौन है हमारे देश के प्रेसिडेंट अभी? श्री रामनाथ कोविंद जी। पता है कि नहीं पता है सबको? यस सर। तो बेटा सुनो, देखो Yes, sir. कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी क्या चाहिए। अगर एक्ट लागू होगा, अगर एक्ट में डेट लिखी हुई है कि वो कब से लागू होगा, तो तभी से लागू होगा। और एक्ट में डेट नहीं लिखी है कि वो कब से लागू होगा, तब हमें देखना पड़ेगा कि वो एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के बाद का है या कॉन्स्टिट्यूशन के पहले का है। कॉन्स्टिट्यूशन के बाद का है
तो जिस दिन प्रेसिडेंट ने साइन करा उस दिन लागू होगा, और कॉन्स्टिट्यूशन के पहले का है तो जिस दिन गवर्नर जनरल ने साइन किया उस दिन से लागू होगा। बताइए बेटा क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलिए यस और नो। सर। लगा Yes, कुछ sir. प्रोविजन थोड़ा बहुत आया समझ में? बताओ। यस सर। Yes, sir. मस्त Yes, sir. प्रोविजन है, Yes, मस्त sir. एक्ट है, मस्त शानदार, मजा आ जाएगा पढ़ के अगर दिमाग से पढ़ोगे तो। रीडिंग करा दूं? बोलो। Yes, sir. कमिंग इनटू ऑपरेशन ऑफ एनेक्टमेंट, सेक्शन 5। अब इसमें क्या लिखा है? अगर एक्ट में लागू होने की डेट नहीं लिखी, देखो लिखा हुआ है वेयर एनी सेंट्रल एक्ट डज नॉट एक्सप्रेसली स्पेसिफाई एनी पर्टिकुलर डे, उसमें कोई डेट नहीं लिखा है, एज टू डे ऑफ कमिंग इनटू ऑपरेशन ऑफ सच सेंट्रल एक्ट। कमिंग इनटू ऑपरेशन का मतलब होता है लागू हो जाना, लागू हो जाना। तब ये बोल रहा है अगर कोई सेंट्रल एक्ट नहीं बता रहा है कि वो कब से लागू होगा, डज नॉट एक्सप्रेसली स्पेसिफाई एनी पर्टिकुलर डे एज टू डे ऑफ कमिंग इन ऑपरेशन, तो फिर वो किस दिन से लागू होगा बताओ? देन इट शैल कम इनटू ऑपरेशन, बोले वो लागू हो जाएगा ऑन द डे ऑन विच इट रिसीव्स द, जिस दिन वो रिसीव करेगा असेंट, असेंट यानी अप्रूवल रिसीव करेगा। किसकी अप्रूवल रिसीव करेगा? अगर कॉन्स्टिट्यूशन से पहले का है, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का है, तो जिस दिन गवर्नर जनरल की अप्रूवल आएगी, और बाकी सब केस में जिस दिन प्रेसिडेंट की अप्रूवल आएगी, अगर आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का एक्ट है तो। ये बेटा सेक्शन है सेक्शन 5। बताइए बेटा आया नहीं आया समझ में? बोलिए। ये जीके का sir, पहला sir. प्रोविजन। अब सोचो ये सभी एक्ट्स पे कॉमन हो गया। हमारे देश के जितने सेंट्रल एक्ट है सब में ये रूल होगा कि वो लागू उस दिन से होंगे जिस दिन एक्ट में लिखा होगा, और एक्ट में नहीं लिखा कि किस दिन लागू होगा, तो जिस दिन प्रेसिडेंट साइन करेगा या गवर्नर जनरल साइन करेगा। बताओ भैया कॉन्सेप्ट हुआ नहीं हुआ क्लियर? बोलिए यस और नो। यस सर। यस सर। अब बेटा ये एग्जांपल मैं बोर्ड पे ओपन कर रहा हूं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, लेकिन लिख जरूर लेना, मैं पहले ही बोल रहा हूं।